एक ऐसी दुनिया जहां आग सिर्फ जलाती नहीं बल्कि इंसानों के अंदर जन्म लेती है। यहाँ इंसान कभी कभी अपने ही शरीर में भड़क उठता है और बन जाता है इन्फर्नल। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे लोग डेविल कहते हैं, पर असल में वही इंसानियत की आखिरी उम्मीद बनेगा। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है एक आम दिन से, पर कुछ ही पलों में सब कुछ बदल जाता है। एक आदमी ट्रेन में बैठा होता है और अचानक उसके शरीर से धुआं निकलने लगता है। लोग भागने लगते हैं और वो आदमी पूरी तरह आग में घिर जाता है और बन जाता है एक इन्फर्नल। और वहीं पर एंट्री होती है स्पेशल फायर फोर्स कंपनी 8 की, एक टीम जो इन इन्फर्नल से लड़ती है, उन्हें मुक्ति देती है और लोगों की रक्षा करती है। सीन में हम देखते हैं एक नए सदस्य की एंट्री। एक छोटी सी मुस्कान, पर उस मुस्कान के पीछे छिपी है एक भयानक कहानी। शिनरा एक लड़का जो आग को अपने पैरों से नियंत्रित कर सकता है। लोग उसे कहते हैं डेविल्स फुटप्रिंट्स। जब भी वो लड़ता है जमीन उसके पैरों के नीचे से जल उठती है। पर सच कुछ और था। उस दिन की आग ने उसका सब कुछ छीन लिया और उसके चेहरे पर रह गई सिर्फ एक मुस्कान। अब वो एक फायर फाइटर है जिसका मिशन है दुनिया से इन्फर्नल्स को मिटाना और अपनी माँ बेटे की मौत का सच जानना। कंपनी 8 के साथ अपने पहले मिशन पर निकलते हुए शिनरा अपनी ताकत दिखाता है। एक इन्फर्नल उनके सामने खड़ा है, एक इंसान जो पूरी तरह आग बन चुका है। शिनरा हवा में छलांग लगाता है और अपने पैरों से आग निकालते हुए उस पर हमला करता है। पूरा शहर देख रहा है। एक नए हीरो की शुरुआत हो चुकी है। ये तो बस शुरुआत है। फायर फोर्स का आग से भरा सफर अब शुरू हुआ है। टोक्यो के आसमान में रात धीरे धीरे खामोश हो रही थी। टोक्यो के आसमान में अब भी धुएं की खुशबू थी। कंपनी 8 का स्टेशन, जहां हर दीवार पर जले हुए मिशन की यादें टंगी हैं। शिनरा अब आधिकारिक तौर पर टीम का हिस्सा है, पर उसके मन में अब भी एक सवाल जल रहा है। क्या मैं सच में किसी को बचा सकता हूँ या सिर्फ अपनी आग फैलाऊंगा? कैप्टन ओबी अंदर आता है। सुबह का नया मिशन तैयार है। यह एक साधारण आग नहीं होगी। समझ गया कैप्टन, इस बार मैं किसी को भी जलने नहीं दूंगा। कंपनी 8 अपने फायर ट्रक में निकलती है, नीली लाइट्स के साथ, जैसे अंधेरे में उम्मीद की एक किरण। एक पुराना फैक्ट्री एरिया जहां से धुएं के बादल उठ रहे हैं। वहां पहुंचते ही एक इमारत धधक रही है। अंदर से चीखें सुनाई दे रही हैं। लोग कह रहे हैं वो आदमी खुद जल उठा। हिनावा अपने स्नाइपर स्कोप से स्थिति देखता है। एक पाइप फटता है और आग और तेज हो जाती है। टीम अपनी पोजीशन लो। माकी फ्लेम स्पिरिट तैयार करो। आइरिस प्रार्थना शुरू करो। माकी की आग जीवंत हो जाती है। 2 छोटे अग्नि गोले हवा में तैरते हैं। अब मेरी बारी है। वो हवा में उछलता है, उसके पैरों से आग की लपटें उठती हैं। नीचे पूरा मंजर जल रहा है, पर शिनरा की नजर बस उस एक इंसान पर है। वो इन्फर्नल अब भी इंसान की तरह खड़ा है, आंखें खाली लेकिन चेहरा दर्द से भरा। शिनरा सोचता है क्या इसके अंदर भी किसी की आत्मा फंसी है। वो धीरे से उतरता है। आइरिस प्रार्थना शुरू करती है। शिनरा आखिरी किक मारता है और इन्फर्नल राख में बदल जाता है। सब कुछ खामोश हो जाता है। आग बुझ जाती है, पर शिनरा के मन की आग अब भी जल रही है। हर बार जब मैं किसी इन्फर्नल को खत्म करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी की माँ या भाई को खो रहा हूँ। टीम वापस स्टेशन लौटती है। ओबी एक फाइल शिनरा को देता है। इसमें शहर की पुरानी घटनाओं का रिकॉर्ड है। शायद तुम्हारे परिवार की फाइल भी यहाँ मिले। शिनरा फाइल देखता है और रुक जाता है। उस फाइल में एक फोटो है, उसके घर की आग की तस्वीर और पीछे छाया में खड़ा कोई शख्स। वो चेहरा उसे पहचान में नहीं आता, पर उसकी आंखें लाल चमक रही हैं। कौन था वो जिसने उस रात हमें जलाया? हिनावा कमरे में आता है। अगर तुम्हें सच्चाई चाहिए तो तैयार रहो। हर आग सच्चाई नहीं जलाती। अगले दिन कंपनी 8 की ट्रेनिंग शुरू होती है। आर्थर बॉयल नाम का नया सदस्य आता है। मैं हूँ नाइट किंग आर्थर। हाँ नाइट किंग, तुम खुद को क्या समझते हो?
पहली बार कंपनी 8 के अंदर हंसी गूंजती है, पर इस हंसी के पीछे सबको पता है कि आग कभी भी दोबारा जल सकती है। कैप्टन ओबी छत पर खड़ा आसमान देखता है। शिनरा नीचे से मुस्कुराता है। अब उसके लिए ये सिर्फ ड्यूटी नहीं, परिवार बन चुका है। रात होते ही दूर किसी बिल्डिंग में एक नकाबपोश आदमी अपनी आंखों में लाल चमक लिए खड़ा है। कुसाकाबे, सच्चाई जल्द सामने आएगी। और इस तरह खत्म होता है फायर फोर्स एपिसोड 2, जहां आग बुझती तो है पर उसके पीछे का राज और गहराता जाता है। अगले एपिसोड में नए दुश्मन, नई टीम और एक खतरनाक साजिश का पर्दाफाश।